हाय गाइस, आज हम लोग जानेंगे कि किसी स्टेट का रीनेमिंग कैसे किया जाता है। जो इशू ये हुआ है कि जो केरला है, केरला की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया है और यूनियन गवर्नमेंट से बोला है, मतलब केंद्र सरकार से बोला है कि केरला का नाम केरलम कर दिया जाए। इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम इसके बारे में जानेंगे कि कैसे किसी स्टेट का नाम को चेंज करा जाता है। अगर हम आर्टिकल अनुच्छेद 3 की बात करते हैं, जो भी स्टेट का नाम चेंज करना, उसकी बाउंड्री को चेंज करना या फिर नए स्टेट को क्रिएट करना, ये सारे जो कार्य होते हैं आर्टिकल 3 के अंतर्गत आते हैं। मतलब कोई भी स्टेट का रीनेम करना हो या फिर उसकी बाउंड्री को चेंज करना हो या क्रिएट करना हो, तीनों चीज़ें आर्टिकल 3 के अंतर्गत आती हैं। अब हम जानेंगे इसको चेंज करने का प्रोसेस क्या है। जो किसी भी स्टेट के नेम को चेंज करने का जो प्रोसेस होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली से भी स्टार्ट हो सकता है या पार्लियामेंट से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास करके यूनियन गवर्नमेंट को दिया, केंद्र सरकार को दिया। अब केंद्र सरकार को इस पर कंसिडर करना है कि आगे क्या करना है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टास्क होता है वो पार्लियामेंट के पास है। मतलब ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा, इसका एक एडवाइजरी रोल होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और जो मेन रोल होता है पार्लियामेंट का होता है। और पार्लियामेंट ही किसी स्टेट के नाम को चेंज कर सकता है, उसकी बाउंड्री को अल्टर कर सकता है, अल्टर मतलब कम या ज़्यादा कर सकता है, या नए स्टेट को क्रिएट कर सकता है। तो हम जानेंगे कि उसका प्रोसेस क्या है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले इसके लिए बिल लाना पड़ता है, और जो बिल होता है बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल का आप नहीं ला सकते हो। सबसे पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल की ज़रूरत होती है। जब प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति उस बिल को अप्रूव करते हैं तो उसको पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। और जब पार्लियामेंट पेश किया जाता है तो साथ में उस पेश करने से पहले उस बिल को जो भी जिस स्टेट के नाम को चेंज करना है, बाउंड्री को चेंज करना है, उसको भेजा जाता है और एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट दी जाती है कि आपको इतने में रिस्पॉन्ड करना है। मतलब उस स्टेट गवर्नमेंट को विद इन टाइम लिमिट एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, जो उसके भी इश्यूज हों उसके साथ रिस्पॉन्ड करना होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि जो भी रिकमेंडेशन होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं। मतलब जो भी स्टेट लेजिस्लेचर के रिकमेंडेशन होंगे वो बाइंडिंग नहीं होंगे, ठीक है। पार्लियामेंट पे या प्रेसिडेंट पे इसका कोई बाइंडिंग इफेक्ट ही नहीं होता। मोर और लेस वो एक एडवाइजरी होता है, ठीक है। जब उनके रिकमेंडेशन आ जाते हैं तब बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करा जाता है और पास करा जाता है। पास करने के लिए उस बिल को सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है, ठीक है। और जब ये बिल पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है, और जब ये अप्रूव हो जाता है तो ये एक लॉ बन जाता है, एक्ट बन जाता है। लेकिन साथ में एक और भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसके साथ भी नाम चेंज करने के बाद इसे कुछ एनओसी की जरूरत होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, लाइक इंडियन रेलवे, इंडियन पोस्ट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सर्वे ऑफ इंडिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज होती हैं, क्योंकि अगर इंडियन रेलवे की बात करें तो ये काफ़ी इसका स्प्रेड वाइड होता है। आईबी का इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जो भी हमारी कम्युनिकेशन का जरिया है। किसी भी रिमोट स्थान पे आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिल जाएगा। तो इस वजह से इन्हें एनओसी की ज़रूरत होती है। जब एनओसी मिल जाता है तो उसे गैजेट में पब्लिश कर दिया जाता है। धन्यवाद।